ये जलेबी नहीं, जलेबा है। अब मैं सबको कह सकता हूँ कि मैंने जलेबी के पप्पा को खाया। वो फ्री वाला गोलगप्पा तो रह गया। सूखा गोलगप्पा। अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही स्वाद की जन्नत। बात जब तुम्हारे सेहत की हो तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। माँ, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और ये क्या जिद लगा के रखी है कि डॉक्टर को नहीं बुलाना है? और अगर डॉक्टर यहीं आ जाए तो? हाँ? प्रणाम। चित्रा ने बताया इनकी तबीयत बहुत खराब है। हमारे पहचान के एक डॉक्टर यहीं पास में रहते हैं, मैं उन्हें अपने साथ लाई हूँ। अंबाई करने की क्या जरूरत थी? ओके। बहुत जरूरत थी। तुमने बहुत अच्छा किया डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आई। अच्छा अंबा, वो मैं कल नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। फिलहाल आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर वोरा, प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव। इतने सारे लोग, ऐसा कुछ हुआ नहीं मतलब? ये समझिए कि कल नहीं आने की भरपाई है ये। डॉक्टर, आप प्लीज पूरा चेकअप कर लीजिए। Just take a deep breath, huh? May I have the BP apparatus, please? बीपी तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब। लास्ट बॉडी चेकअप कब करवाया था? एग्जैक्टली याद नहीं है ना? आपका पूरा बॉडी चेकअप होगा। मिस विधि, यस सर। अनाया, यस मैम। इन पे थोड़ा नजर रखी जाए। ये बैठे बैठे आंखें खोल के भी सोती है, सपने भी देख सकती है। इनकी एक टैलेंट लिस्ट है ना, उसमें ये वाला टैलेंट भी ऐड कर दो। राइट मिस विधि? विधि, कल की ट्रीट कैसी थी तुम्हारी? एंजॉयड? अच्छा या बुरा तो आज पता चलेगा। मतलब? संगीता दी, वो देव सर आए नहीं अभी तक, कब तक आएंगे? कनिका मैम या योगेश सर को पता होगा। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए। उफ, टची टची। देव रायचंद बीमार? मतलब ये तो कमाल हो गया कि इस वक्त भाई साहब ऑफिस में नहीं बिस्तर में है। गेट वेल सून भाई साहब। रायचंद एम्पायर एक अकेले आप ही तो संभाल सकते हैं, है ना? वैसे एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। शाम तक ब्लड रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर बता सकते एग्जैक्टली हुआ क्या है? कुछ नहीं, हाइपर एसिडिटी का केस है। एग्जैक्टली, एसिडिटी है सिर्फ। हाँ, लेकिन अगर आप करा ही रहे तो मेरे ख्याल से वो पेट स्कैन, सीटी स्कैन और वो क्या होता है, एमआरआई, वो एमआरआई जरूर करवा लीजिए। हाँ, वो भी करवा लेंगे। तकलीफ तो हो रही थी ना देव, तो पता तो चलना चाहिए आखिर तुमने खाया क्या है तो ये सब कुछ हो रहा है। माँ, ऐसा कुछ नहीं खाया था। ये स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभार हो जाता है। स्ट्रेस, करेक्ट।
ये स्ट्रेस से मेरे ख्याल से हो सकता है, स्ट्रेस से हुआ होगा। What? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? You mean to say मेरी वजह से स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, मैंने ये गलती से उंगली वहां पे रखा था, इट वाज नॉट फॉर यू। This is too much, भाई साहब। Not fair. मैं कॉल करूं? नहीं, मेरे ऐसे कॉल करने पे उनको गुस्सा आ गया तो। बट मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि वो ठीक है, फिर मैं कभी कॉल नहीं करूंगी। The number you have called is currently not reachable. मैम, ये आपको इनको 2 बार देना है। आई थिंक सो he'll be okay by evening. थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर मिस्टर देवा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। सुना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें आराम करने की जरूरत है, चुपचाप सो जाओ। एसिडिटी बोला उसने। भाई आज के लिए प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हाँ, और फोन दो तुम्हारा। कहाँ है फोन? क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा, इसलिए आंख बंद करो और चुपचाप सो जाओ। मैं इन्हें दवाई देकर आती हूँ। ओके। अम्बा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट तो वो पिछले 15 साल हुए हैं। इस वक्त की तो वैल्यू है, ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी याद है जब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे तो कैसे तुमने 24 घंटे दिन रात देख करके उनका ध्यान रखा था। वो बात अलग है, वो तो मेरा फर्ज था। हाँ, ये ना मेरा फर्ज है ना कर्ज है। दिल से मजबूर हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। अब चुपचाप ये दवाई लो। थैंक यू। मैं बाहर तुम्हारी माँ के साथ, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे देना मुझे। यस मिस विधि, कहिए। मुझे पता है सर, आप यहाँ नहीं हो, सिर्फ मेरे दिमाग में हो। पर मेरा दिमाग पता नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन मेरा दिल आपसे पूछना चाहता है कि आप ठीक हो ना सर? मतलब आपको सब अच्छा लगा ना? मैंने आपको बुलाया था तो मेरा पूछना तो बनता है ना। सर आएंगे तो पढ़ लेंगे। ऐसे सर क्या कहेंगे? रिलैक्स मिस विधि, जस्ट रिलैक्स, गहरी सांस लो। चलो गहरी सांस लो। मिस विधि, वो गोलगप्पे तो ठीक थे, पर छोले भटूरे टू स्पाइसी। पर अमी अस्तो स्वर्ग अगर है तो बस यही है। और क्या था मिस विधि? भुट्टे की खीस, यम, बट उसके ऊपर का वो मसाला, टू मच ऑफ काली मिर्च मिस विधि, टू मच। फायर बर्निंग इनसाइड, अंदर। दिस होल थिंग इज योर फॉल्ट मिस विधि, जस्ट योर फॉल्ट। इसीलिए मुझे उस गली का अनहेल्दी खाना खिलाने के लिए, मुझे बीमार करने के लिए आई फायर यू। प्लीज गो अवे, आउट, जस्ट गेट लॉस्ट।
मिला पे नहीं। अगर सर ने मुझे फिर से फायर कर दिया तो? माँ, सर की तबीयत एकदम ठीक रखना, एकदम अच्छी, और उनका मूड भी। विधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो मुझे ना दीप सर से कुछ पूछना था, इसके लिए मैं अंदर आई थी। पर अब सर तो नहीं है ना, तो मैं बस बाहर ही जा रही थी। जब शादी ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है? कुछ तो प्रॉब्लम है। एक बात कहूं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ पूछना चाह रही है लेकिन आपको झिझक हो रही है? बात तो सच है, पूछना तो मैं चाह रही थी। जो भी है, बेझिझक होकर पूछिए। अम्मा, मैं जानती हूँ कि आजकल की लड़कियां करियर को शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। मतलब कोई शादी करना ही नहीं चाहती और कोई देर से शादी करना चाहती है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं सिर्फ तुमसे इस बारे में राय पूछना चाहती थी। एक्चुअली बिजनेस संभालना मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। पापा के जाने के बाद बिजनेस, घर वाले, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधे पर आ गई। अब ये जिम्मेदारियां उठाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। बिल्कुल मेरे देव की तरह। लेकिन थैंक यू, ये सारी बातें करके तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं खुल के तुमसे बातें कर सकती हूँ, बेझिझक होके। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि तुम और देव दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते थे। मुझे गलत मत समझना है, सिर्फ एक माँ का दिल है जिसने कुछ देखा, कुछ समझा, इसलिए पूछ रही हूँ। कभी तुम्हारे मन में देव से शादी करने का ख्याल नहीं आया? अगर मेरे सोचने से सब कुछ हो जाता तो जिंदगी के किसी भी गम को मैं अपने पास नहीं आने देती। वैसे सोचने वाली बात है ना अम्मा, तुम और देव एक दूसरे को इतने सालों से जानते थे और किस्मत ने दोबारा तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। दुनिया में इतने लोग हैं, सबको छोड़कर तुम और देव ही क्यों? तुम दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने परफेक्ट जोड़ी बनाकर भेजी हो, है ना? देव कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं करता। अरे किसी से तो छोड़ो, देव खुद से ही अपने दिल की बात नहीं बताता। लगता है अभी मुझे अपने तरीके से उसके मन में क्या है जानना पड़ेगा। मैंने देव से उसकी शादी के बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा यही कह के टाल देता है कि प्रिया और अभी के रिश्ते में अभी तक ठहराव नहीं है, उनका रिश्ता मजबूत नहीं है। अब ठहराव है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या देव के पास सिर्फ यही एक कारण है? हाँ, मुझसे तो उसने यही कहा। क्यों? विधि, आज कैंटीन नहीं जाना? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम चलो। आर यू श्योर? ओके। विधि, अरे विधि, देव सर के बारे में कुछ पता चला? वो कब तक आएंगे? नहीं,
देव का फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। ब्रिगेंजा की मीटिंग में उसका होना बहुत जरूरी है। आंटी को फोन करो। हाँ, मैं सत्यवती आंटी से बात करती हूँ। ऐसा तो होता नहीं है कि देव बिना बताए ऑफिस ना आए। हेलो, हाँ आंटी, देव हाइपर एसिडिटी। ओह, कल से देव की तबीयत खराब है। नहीं, आस्क हिम टू टेक रेस्ट। ऑफिस का टेंशन मत लीजिए। नहीं, हम हैं। मुझे तो लगा था कि सर को हल्की फुल्की जलन होगी, या तो सर की इतनी तबीयत खराब होगी कि सर ऑफिस ही नहीं आए। ये क्या कर दिया मैंने। आई एग्री माँ, दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। है ना? देख, अम्बा ने अगर सीधे सीधे हाँ नहीं कहा तो उसने ना भी तो नहीं कहा, और मुझे उसके चेहरे पर कोई झिझक या परेशानी नहीं दिखाई दी। और देव से जब भी शादी की बात करो वो टाल देता है। मुझे लगता है वो दोनों के बीच में कोई ना नहीं है, सिर्फ दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा खुलना जरूरी है। उसके लिए आपने जो प्लान बनाया ना, काफी सही रहेगा। टची टची। सुना है कि माँ अपने बच्चों के अंदर संस्कार सेट करती हैं, लेकिन मम्मी जी सल्यूट है आपको। आप तो अपने बच्चों के अंदर प्यार सेट कर रही हैं। देखिए ना, कॉलेज में अभिमन्यु को इश्क हुआ तो आपने देव भाई साहब के साथ मिलकर इनकी मैच मेकिंग मेरे साथ कर दी। अब इनके साथ मिलकर देव भाई साहब की कर रही हैं। वाओ, क्यूपिड मम्मा, नाइस। प्रिया प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में देव से अभी कोई बात मत करना। माँ, आप देव भाई से बात करिए, मैं चित्रा से बात करता हूँ। ठीक है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे कुछ कहना है। खानदान की इज्जत का सवाल है भाई। देखिए मम्मी जी, आई लव देव भाई साहब और अम्बा की जोड़ी, बट प्रॉब्लम, अम्बा अपना खुद का बिजनेस चलाती है, एक कामकाजी औरत है। उप्स, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हम अम्बा से अभी ये बात छुपाएंगे और फिर एक बार शादी हो जाने के बाद उसे ये बात बताकर घर में एक और ट्रॉफी बहू ऐड करेंगे? या हम घर के नियम बदलेंगे? एक बात समझ लीजिए मम्मी जी, अगर एक बहू घर से बाहर जाएगी तो दूसरी भी नहीं रुकेगी। अगर खानदान की परंपरा को लांघ कर अम्बा घर में आएगी तो मैं भी खानदान की परंपरा को लांघ कर बाहर जाऊंगी। हेमा मिलापिनी, मैं मानती हूँ कि सर की तबीयत खराब होने की पूरी वजह मैं ही हूँ। मैं ही उन्हें वहां खाना खिलाने ले गई और खिलाते चली गई। माँ, अब सर को ठीक कर दो ना। बदले में उनकी सारी परेशानी मुझे दे दो। हाँ, मुझे सजा दो। मैं खुद ही सजा ले लेती हूँ। हेमा मिलापिनी, जब तक देव सर ठीक होकर वापस ऑफिस नहीं आ जाते तब तक मैं व्रत रखूंगी। अन्न का एक दाना भी ना खाऊंगी।